जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी शिक्षक वर्ग 2 भर्ती 2025। काफी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है, और जो अपनी सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, क्या इसकी वैकेंसी भी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। तो इसकी वैकेंसी इंक्रीज होने के ऐसे मान के चलो 90% चांस है कि इसकी वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज होंगी। कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी इंक्रीज होंगी, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। तो आपके हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर है होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट आपका धीरे धीरे डिले करते जा रहे हैं। कब पहले बोल रहे थे कि 20 तारीख को, 20 जून को आएगा, फिर 25 जून को बोल दिया, अब आपका 30 जून को बोल रहे हैं। तो आपका रिजल्ट है वो डिले होता जा रहा है। तो हमारे हिसाब से जो रिजल्ट है वो आपका लगभग लगभग आपके रिजल्ट के चांस हैं कि जो जुलाई का जो फर्स्ट वीक है, जुलाई का फर्स्ट वीक है, उसके अंदर जो आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस हैं कि आपका जुलाई के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब बात कर लेता हूं कि नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको ज्यादा मार्क्स तक का फायदा नहीं, लेकिन अच्छा खासा मार्क्स का भी फायदा देखने को मिलेगा। लगभग आपको 5 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी। तो इसके 90% चांस हैं कि आपकी इसकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी। अब कौन से सब्जेक्ट की इंक्रीज होंगी, तो हम जैसे कट ऑफ देखते जाएंगे उस हिसाब से हमें इसकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी उस पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो अपने तो सब्जेक्ट लिया है वो कौन सा सब्जेक्ट लिया है, मैंने हिंदी सब्जेक्ट लिया है। कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर मैं बात करूं गेस्ट टीचर की, तो गेस्ट टीचर की आपकी वैकेंसी कितनी है? 245। नॉन गेस्ट टीचर की 255 वैकेंसी है। तो यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट के पूरे पूरे चांस हैं कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। अब मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले गेस्ट टीचर की बात करूंगा, और गेस्ट टीचर के अंदर भी मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी की 80, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 75, एससी की 71 और एसटी की 69 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ये हो गई आपकी गेस्ट टीचर के अंदर मेल कैंडिडेट की। बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर जनरल कैटेगरी से 77, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 73, एससी की 70 और एसटी की 68 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर गेस्ट टीचर की आपकी जो कट ऑफ है मेल और फीमेल की, इसके आसपास से रहने वाली। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। अब मैं बात कर लेता हूँ नॉन गेस्ट टीचर की। तो मेल कैंडिडेट की बात करूं तो जनरल की 84, ओबीसी की 80, ईडब्ल्यूएस की 78, एससी की 76 और एसटी की 70 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल के अंदर है जनरल की 82, ओबीसी की 79, ईडब्ल्यूएस की 75, एससी की 73 और एसटी की 69 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। ये होगी आपकी नॉन गेस्ट टीचर की, इसके आसपास आपकी ये कट ऑफ रहने वाली। इतने मार्क्स यदि हिंदी सब्जेक्ट के अंदर गेस्ट हो चाहे नॉन गेस्ट, इतने मार्क्स आपके बने तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृत के टीचर की। तो संस्कृत के टीचर की बात करूं तो गेस्ट टीचर के अंदर आपकी 197 वैकेंसी है, नॉन गेस्ट टीचर के अंदर आपकी 203 वैकेंसी है। टोटल 203 वैकेंसी है। अब यहाँ पर मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। वैकेंसी आपकी संस्कृत की भी आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात करूं तो जनरल कैटेगरी से 78, ओबीसी से 75, ईडब्ल्यू से 74, एससी से 70, एसटी से 66 के आसपास मार्क्स हैं।
तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। फीमेल की बात करूं तो 75 जनरल की, ओबीसी की 73, ईडब्ल्यूएस की 71, एससी की 68 और एसटी की 64 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। ये हो गई आपकी गेस्ट टीचर की। नॉन गेस्ट टीचर की बात करूं तो नॉन गेस्ट टीचर के अंदर मेल की 82, ओबीसी की आपकी 79, ईडब्ल्यूएस की 77, एससी की 75, एसटी की 70 के आसपास। फिर फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो जनरल की 79, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 73, एससी की 69 और एसटी की 65 के आसपास मार्क्स यदि आपके नॉन गेस्ट टीचर के अंदर बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। यदि साइंस के टीचर से आपने फॉर्म अप्लाई किया, गेस्ट हो चाहे नॉन गेस्ट हो, यदि आपके इतने मार्क्स बने हैं, तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब मैं बात करूं सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस की आपकी जो टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, आपकी 7 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, 7, यानी कि वैकेंसी इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस है। तो कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले गेस्ट टीचर की बात कर लेता हूं, मेल की बता रहा हूं, फीमेल कैंडिडेट इसमें -2 करके चलेना। तो जनरल की 72, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 66, एससी की 64 और एसटी की 59 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। नॉन गेस्ट टीचर की बात करो तो नॉन गेस्ट टीचर के अंदर जनरल की आपकी 75, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 66 और एसटी की 62 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। यदि सोशल साइंस के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो हमने बात कर ली हिंदी के सब्जेक्ट की, संस्कृत और सोशल साइंस। अब जो अपना बच गया मैथ्स हो गया और इंग्लिश के टीचर की मैं कट ऑफ की बातें करता हूँ। मैथ के टीचर की बात करूं तो मैथ के टीचर के अंदर सबसे पहले गेस्ट टीचर की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 731 वैकेंसी है, यानी कि यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है। नॉन गेस्ट टीचर की 739 वैकेंसी है। तो यहाँ पर मैथ के टीचर के अंदर गेस्ट और नॉन गेस्ट टीचर की काफी वैकेंसी है, तो इसके अंदर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने के कोई चांस नहीं है। सिर्फ आपके हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस के अंदर आपके जो है वो वैकेंसी इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कट ऑफ की। तो सबसे पहले गेस्ट टीचर की बात करूँ, गेस्ट टीचर के अंदर मेल कैंडिडेट की मैं बात करता हूँ। तो जनरल कैंडिडेट की बात करूँ तो 68, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 63, एससी की 60 और एसटी की 55 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो फीमेल के अंदर जनरल की 65, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 59, एसटी की 52 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब हम बात कर लेते हैं नॉन गेस्ट टीचर की। नॉन गेस्ट टीचर के अंदर मेल कैंडिडेट की मैं सबसे पहले बात करता हूँ। तो जनरल की 75, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 63 और एसटी की 62 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो फीमेल के अंदर जनरल की 69, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 62 और एसटी की 54 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। यदि मैथ सब्जेक्ट के अंदर गेस्ट और नॉन गेस्ट टीचर के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश के टीचर की। तो इंग्लिश के टीचर के अंदर गेस्ट टीचर की आपकी 982 वैकेंसी है और नॉन गेस्ट टीचर की 988 वैकेंसी, यानी कि अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी वैकेंसी इंक्रीज होने के कोई भी चांस नहीं है। अब मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले गेस्ट टीचर की बात करूंगा। तो मेल कैंडिडेट की बात करूं तो जनरल के अंदर 70, ओबीसी के अंदर 68, ईडब्ल्यूएस के अंदर 64, एससी के अंदर 61, एसटी के अंदर 58 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर जनरल की 66, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 58 और एसटी की 55 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। आपके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। उसके बाद में नॉन गेस्ट टीचर की यहाँ पर मैं बात करूं तो सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। तो जनरल के अंदर 72, ओबीसी के अंदर 70,
ईडब्ल्यूएस के अंदर 67, एससी के अंदर 62, एसटी के अंदर 59 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर जनरल की 69, ओबीसी की 66, ईडब्ल्यूएस की 65, एससी की 61, एसटी की 58 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। आपके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। यदि इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है, रिजल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन का भी मैंने बता दिया, वैकेंसी कौन से सब्जेक्ट में इंक्रीज होंगी, और इसकी एक सटीक कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कौन से सब्जेक्ट किससे हो और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।